आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 11। आज हम बात करने वाले हैं कबीर के पद। आज कक्षा 8 के जो अध्याय है इसके बारे में हम जानेंगे और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपका इसका प्रश्न उत्तर भी साथ ही साथ हल करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे देखिए क्या कहता है, कबीर के पद। क्या है? कबीर के पद। तो कबीर के पद में यहाँ पे देखिए जो पीला कलर का है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे से भी पूछ लेते हैं। ये कक्षा 8 का तो हिंदी है लेकिन कक्षा 10 में भी इसका प्रयोग होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, है ना। कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्ति कवि थे। उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रुख मुखर हो उठा है। पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन में भी उनकी उपादेयता यथावत है। बोल रहा है क्या? ये एक ऐसे कवि हैं जो सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बल्कि क्या होता है, ये वो अपना भूतकाल में भी उन्होंने अपना प्रयोग क्या किया, मतलब उसके बारे में ही बताने का प्रयास किया है। वर्तमान को देखते हुए भूतकाल के बारे में ही बताने का प्रयास किया है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी की जगह आँखिन देखी की प्रतिष्ठा। वही दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर साक्षात्कार की बात कही गई है। जैसे ये कविता में जो ये बताने का प्रयास किया है, 2 पार्ट में दिया गया है। कितना? 2 पार्ट। पहला पार्ट में ये बताने का प्रयास किया है कि लोग जो देखते हैं उसको समझते ही नहीं बल्कि जो कागज में लिखा है उसी को समझते हैं। लेकिन एक्चुअली में होना क्या चाहिए, जो देखते हैं जो प्रयोग करते हैं उसी को क्या करना चाहिए, सही मतलब उसका अमल में लाना चाहिए, है ना। वो बताने का ये प्रयास कर रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका जो पहला है ना, पहला आसार में देखिए क्या बोलता है, मेरे तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। बोलता है कि तुम्हारा विचार और मेरा विचार एक जैसे कैसे होगा। मैं जो देखता हूँ उसको समझकर अपना मानकर मतलब उसे सोच समझकर मैं बोलता हूँ, लेकिन तू तो डायरेक्ट जो कागज में लिखा हुआ है उसी को बात करता। मतलब ये कि बोल रहा है क्या, जो प्राचीन काल से होता आ रहा है जो कागज में लिखा हुआ है आप वही बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं प्रमाणित कर, मैं वर्तमान में समय में जी कर उसको क्या करता हूँ, जो देखता हूँ उस अच्छा से जांच परख कर मैं इसको बोलने का प्रयास करता हूँ। मैं कहता हूँ सुरझाव नाहारी, या इसको बोल सकते हैं सुरझावन हारी, तू रखवे उरझाई रे। बोला क्या? रख यो। यहाँ पे बोला है क्या? रख यो। देखिए कुछ वर्ड ऐसा है जो उच्चारण में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो सकती है। यदि आपको दिक्कत हो तो माफ कीजिएगा अगर किसी प्रकार का त्रुटि हो तो। उरझाई रे, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि मैं जो है जो देखता हूँ उसी को सुनकर क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। तू लेकिन क्या है, जो पहले से कागज में पढ़ा हुआ है उसी को लेकर क्या करता है, इधर उधर करता है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। बोल रहा है क्या, मैं कहता हूँ क्या तुम हर चीज में क्या करो, जगे रहो, हर चीज को बारीकी से समझो, लेकिन तुम वो क्या करते हो, वो समझने का प्रयास ही करते ही नहीं हो, बल्कि तू क्या करता है, जो पहले से परंपराएं आ रही है उसी को समझकर तुम आराम से नींद मार कर रहे हो। जिस तरह से आदमी सोता है, जागने का मतलब यहाँ पे ये लिया गया है कि वो हर तरह चौकन्ना रहे, हर चीज के लिए वो क्या बारीकी से सोचे और उसके बाद क्या करे। और यहाँ सोने का मतलब ये लिया गया है कि हर चीज में वो मंद रहे, मतलब होता है ना कोई जानकारी के लिए वो मंद है, चलो जो है वही होता रहता है, ये चीज है ना उस तरह का। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। निर्मोही, यहाँ पे देखिए
निर्मोही का मतलब अनुराग या न रखने वाला, है ना। ये बोला हुआ मैं, मतलब उसमें ये चीज बताने को, मतलब मैं कहता हूँ जो अनुराग नहीं रखता है, जो दिल में अपने कपट कसट नहीं रखता है, लेकिन तू क्या करता है, तू अगर कोई कुछ बात बोलता है उसके बारे में सोचते सोचते पूरा टाइम खराब कर देता है, इस पे तू ज्यादा बात करता है। जुगन जुगन सुझावत हारा कहीं ना मानत कोई रे, सतगुरु धारा निर्मल बाहे वमे कहाँ धोई रे। बोलता है कि जुगत जुगत से प्रयास किया जा रहा है कि तुम लोग इस तरह से करो, अपने जो भी कुछ करना है बल्कि शिक्षित बनो, साक्षर बनो, ताकि वो तुम जो भी चीज वो सोचते हो, ताकि अपने मंद बुद्धि से, यानी अपने बुद्धि का प्रयोग करते, अपने कुशल का प्रयोग करते हुए आगे उसे क्या कर सको, बढ़ा सको। लेकिन तू लोग तो वही कर रहा है जो पहले से जैसा ही कर रहा है वैसा ही तू लोग भी क्या कर रहा है, वो सब काम करते जा रहा है। मतलब अपने से कोई सोच विचार का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। मतलब वो अंधभक्ति की तरह, बल्कि संसार के मस्ती में डूबा रहता है। मैं कहता हूँ जागा रहो, लेकिन तुम संसार का जो भक्ति है उसमें डूबा रहता है। वो अज्ञानी की तरह वो क्या करता है, सलाह देता है, ठीक है, और अपने टाइम को व्यर्थ क्या करता है, गंवाता है। इस तरह से बोला सतगुरु धारा निर्मल बाहे वमे काई धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधो तब ही वैसा होई रे। बोलता है इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि तू जो सोच के करेगा, जिस प्रकार कर्म करेगा वैसे ही ना होगा, बल्कि तुम अगर सोए रहेगा, तुम अपना कर्म करेगा नहीं, तो क्या उस तरह से वो हो पाएगा, मतलब जो चाहता है वो हो पाएगा। तू तो खाली मान के चलिए अपने काम को व्यर्थ, मतलब अपने अज्ञानता को पहचान कर जीवन की सच्चाई को छोड़ देता है, और क्या करता है, अपना मोह माया को त्याग नहीं पाता, बल्कि उसी के पीछे क्या होता है, लगे रहता है, जिसके कारण तुम्हें सच्चाई से बहुत दूर रहते हो। तुम सच्चाई से क्या करते हो, बहुत दूर रहते हो, इसीलिए तुम्हें इस बात की क्या पता होगी। चलिए देखते हैं दूसरे आसार में क्या कहता है ना। यहाँ पे तो बताया कि आदमी मूर्ख रहता है, जिसके कारण अपने आप को पहचान नहीं पाता, सच्चाई से दूर रहता है। मेन सार यही है, और वो क्या करता है, कुछ नहीं करता और बोलता है हमसे कुछ नहीं होता। ज्यादातर वो क्या करते हैं, अपने सच्चाई को पहचान ही नहीं देते हैं, है ना। वो अपने दुनिया के मतलबों से क्या होता है, बेखबर नहीं, बल्कि उसी में लगे रहते हैं। मोह माया को त्याग नहीं करके बल्कि उसी में लगे रहते हैं, जिसके कारण सच्चाई को वो खोज नहीं पाते हैं। चलिए दूसरा आसार में क्या कहता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बोला है क्या, माँ को कहाँ ढूंढ बंदे, बोला सॉरी, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहता है, कबीर ईश्वर के अनुसार कहता है कि ईश्वर मतलब ये प्रयास कर रहा है कि मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। बोल रहा है क्या, ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही मैं काबे में हूँ। काबे को किसको बोलते हैं, मुस्लिम का जो धर्म, जैसे धर्म स्थान है ना, सबका एक अलग अलग स्थान है जो पवित्र मानते हैं। तो काबे एक ऐसा स्थान है जो मुस्लिम धर्म का एक जगह है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपने इबादत करने के लिए जाते हैं। उस तरह हिंदुओं के लिए क्या है, कैलाश है। वो क्या है, कैलाश है। ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी हो तो तुरही मिल हो पल भर की तलाश में। बोल रहा है क्या कि ना ही मैं प्रार्थना के लिए करता हूँ, ना ही आपको किसी भी प्रकार का इबादत करने के लिए मजबूर करता हूँ, ना ही आपको पूरा जग में इधर उधर हैरान करने की बात करता हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना ही मंदिर में हूँ, ना ही काबे में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ, बल्कि तो मैं तो तुम्हारे साथ हर समय हूँ। अब हर समय क्या हूँ, बोला खोजी होए तुरताही मिल हो पल भर की तलाश में। अगर तुम अच्छा से खोजोगे, दिल से सोचोगे, अपने मन से खोजोगे, तो मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर जीव के साथ हूँ, मैं इधर उधर कहीं नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ तुम्हारे पास हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। बोल रहा है क्या, वो बोलता है कि ईश्वर, कबीर कहने का प्रयास करे, ईश्वर जो है सबके साथ में है, सबके पल में है, सब जो भी जहाँ पे है सबके साथ है। इसमें किसी प्रकार की दुराई नहीं कि वो उसके साथ नहीं, मतलब हर जगह हर व्यक्ति हर चीज के साथ है, उसके लिए अलग खोजने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। ये कबीर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो पद है कबीर के पद, इसमें कुछ शब्दार्थ है तो उसको समझते हैं, है ना। उसके बाद चूंकि ये इसके लिए प्रश्न के क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ही
लाभदायक है। मनवा मतलब मन, आखिन मतलब आँख, कागज मतलब कागज, निर्मोही मतलब अनुराग न रखने वाला, वमय मतलब उसमें, मोको मतलब मुझको, मोको मतलब मुझको, मोको मतलब मुझको। अब देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर को हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। ये रहा जैसे इसका जैसे यहाँ पे कुछ है, देवल मतलब मंदिर, वैराग मतलब विरक्त, विरक्त। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ना कि निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। मेरा तेरा मनवा यहाँ पे है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख के प्रयास किए हैं, है ना, कि मेरा तेरा मनवा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद लेखी, मैं कहता हूँ सुरजावन हारी, तू रख उरझाई रे। ठीक है, तू रखियो उरझाई रे। यहाँ पे मैं कहता हूँ तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। इसके आगे वाला ये आसार हुआ। इसी का आपका देखिए ख नंबर में जैसे यहाँ पे है ना तो कोनो क्रियाक्रम में, यहाँ पे दिया है डॉट डॉट, है ना, उसके आगे आपका वही होगा। और जैसे यहाँ पे जो खाली जगह है, खोजी होई तो तुरत तुरही मिलिए पल भर की तलाश में, बोलता है अगर आपको खोजना है तो तुरंत ही आप क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तुरंत ही आपका मिल जाएंगे। ये चीज़ बताने का प्रयास कर रहा है। तो दूसरा पंक्ति में यहाँ पे दिखता है कि इन पंक्तियों को भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए यहाँ 2 नंबर का भाव स्पष्ट करने का प्रयास किया है मैंने। तो ठीक, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे जैसे है पहला क का, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता मोही रे। मतलब प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर का विचार या सलाह पर प्रकाश डाला गया है। कबीर ने लोगों के संसार का उपयोग अनुसक्त कबीर भाव से करने का सलाह दी है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ असत्य और नाशवान है। बोला ईश्वर के अलावा सब कुछ क्या है, असत्य और क्या है, नाश्वर है। क्या है, नाश्वर है, नाशवान है। इसलिए इस नाशवन के लोभ में अथवा सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहना पड़ता है। कबीर लोगों को इस असत्य संसार को त्याग कर सत्य स्वरूप ईश्वर में ध्यान लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन अज्ञानवश लोग मानते नहीं हैं। लोगों को बोलते हैं कि ये असत्य को त्याग दो, लेकिन लोग क्या करते हैं, इसे मानते ही नहीं हैं। तो चलिए इसका दूसरा में देखते हैं, इसका कितना नंबर, ख नंबर। ठीक, ख नंबर को देखते हैं। जैसे ख नंबर में यहाँ पे बोलने का प्रयास किया गया है। क्या किया गया, यहाँ पे देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर क्या कहता है, जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि ईश्वर कहीं नहीं रहता, ना ही मंदिर में रहता है, ना ही मस्जिद में रहता है, ना ही मंदिर में रहता है, ना ही मस्जिद में रहता है, ना ही कैलाश में रहता है, ना ही काबे में रहता है, बल्कि वो कहाँ पे रहता है, आपके हर समय आपके साथ रहता है ना। तो चलिए इसको लिख कर प्रयास करने का प्रयास लिख कर बताने का प्रयास करते हैं। ईश्वर मानव को अपने निवास स्थान के विषय में बताता है कि वह किसी मंदिर मस्जिद में नहीं रहता, वह तो हर प्राणी के हृदय में विद्यमान रहता है। इसलिए सच्चे दिल से स्मरण करने पर आत्म ज्ञान अर्थात जीवन के सत्य का ज्ञान हो जाता है। फिर भी मनुष्य मोह माया बस संसार को सत्य मानकर उसी में लिपट रह जाता है, जीवन की सच्चाई की ओर ध्यान नहीं देता। क्या करता है, वो सांसारिक जीवन को त्याग नहीं कर पाता, वो अपने सच्चाई पर उसी में रह जाता है। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ना। इस अध्याय का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया। देखिए, मोको शब्द का प्रयोग परमपति परमेश्वर अर्थात ब्रह्म रूप ईश्वर के लिए किया गया। मतलब जो ऊपर वाला है, ईश्वर है, उसके लिए क्या किया गया, ये किया गया है। अब समझते हैं कुछ पाठ से आगे कुछ सवाल हैं, उसको हम देखेंगे का प्रयास करेंगे। जैसे पहला सवाल है यहाँ पे देखिए, कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक उपयोगी है, स्पष्ट करिए। देखिए,
कबीर ने ईश्वर को निर्गुण, अरूप तथा अलग कहा है। मतलब ईश्वर जो है ना किसी रूपों में है न किसी जगह पे है। अगर आप मन से मानते हैं तो आप ईश्वर को मान सकेंगे, है ना, उसमें कोई दोहराई नहीं। उनका मानना है कि ईश्वर हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। इसलिए उन्होंने सारी सामाजिक रूढ़िवादी विचारों का दृढ़ता से विरोध किया कि जाति पाति, ऊंच नीच आदि परंपराएं समाज को तोड़ देती है। अतः कबीर ने जिन बातों का विरोध किया था, कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों का मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है। उनका मानना है कि सभी मानव एक ही ईश्वर के संतान हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव रखना सर्वथा अनुचित है। अंतिम समय में मनुष्य का कर्म साथ जाता है, धन दौलत नहीं। बल्कि क्या होता है, अंतिम समय में मनुष्य का क्या होता है, कर्म साथ जाता है, धन दौलत नहीं जाता है। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन जैसे है, स्वगुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के साकार रूप आराधना की जाती है, जिसे निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के निराकार के रूप में आराधना की जाती है। इस आधार पर कबीर आप किस श्रेणी में रखेंगे, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बोल रहा है कि ये जो सवाल है, बोलता है कबीर जो है सद्गुण धारा को जो है ना ईश्वर के रूप में रखता है, और उसको जो कबीर यहाँ बता रहा है कि ईश्वर निराकार, जो निर्गुण भक्ति धारा है वो क्या है, निराकार में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, निराकार में रखा जाता है। चलिए हम बताने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। कबीर निराकार बहुमासक थे, है ना। उनका मानना था कि ईश्वर की प्राप्ति सच्चे दिल की पुकार से होता है, यानी होती है, न कि पूजा पाठ से होती है। जब भक्ति को अपने स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। अगर सही ज्ञान हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। और वह सब में अपने को, सबको अपने में देखता है। कबीर मूर्ति पूजा, अज्ञाति के विरोध, यानी ठीक है, या आदि के विरोध, यहाँ पे अज्ञाति मतलब जो नहीं जानते हैं के विरोध थे। उन्हें स्वयं ने कहा, क्या कहा, जब मैं था तब तुम नहीं, तुम हो मैं नहीं। प्रेम गली अति संवारे ता, मैं तो दो ना समाही। इन्होंने क्या है वो खुद कहा ये आसार, फिर एक बार पढ़ के सुनाते हैं। जब मैं था तब तू नहीं, तुम नहीं, तुम हो मैं नहीं। प्रेम गली अति सौकरी तामो ता, मैं दो ना समाही। तो ये उन्होंने खुद क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या खुद ये प्रयास किया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, है ना। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा है। तो सागुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। वैसे पंक्ति खोज कर लिखिए जिनमें कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर कुठारा घात किया, है ना। मतलब उन्होंने क्या क्या पूरा उस पर विरोध किया, अच्छी तरह से उस पर विरोध करने का प्रयास किया, है ना। मतलब सगुण भक्ति धारा के कवि तुलसीदास, मीराबाई। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर, जायसी, रविदास, ये सब है। अब इसने कुछ कहा है, चलिए इसके बारे में कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढ बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम न ही जोग बैराग में। खोज होए तो वुरताही मिलहो पल भर के तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कबीर कहता है कि हमें कहीं मत खोजो, बल्कि हमें अपने आप में खोजो, मैं वहीं पे हूँ, बल्कि सबके सांसों के साथ हूँ, है ना, इसी के साथ हूँ। तो इसीलिए आपको कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इसका पूरा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है ना। तो इस तरह से हम आगे वाला फिर अगले वाला अध्याय का वीडियो लाते रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे।
तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।